प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किए थे कांस्टेंट। अब उन कांस्टेंट्स के कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और चेक करते हैं कि कांस्टेंट वैलिड है इनवैलिड है। सबसे पहले हम चेक करते हैं इस वाले कांस्टेंट को, ये हमारा वैलिड है इनवैलिड है। ये हमारा वैलिड कांस्टेंट है और ये हमारा ऑक्टल कांस्टेंट है क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है और उसमें यूज डिजिट 0 to 7 है, तो ये हमारा वैलिड है। बात करते हैं इस कांस्टेंट की, ये हमारा इनवैलिड कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसमें 8 यूज हो रहा है और स्टार्ट हो रहा है 0 से। तो जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो ऑक्टल होते हैं, बट उसमें जो डिजिट्स यूज होती हैं 0 to 7 होती है, तो यहाँ पर 8 यूज हो रहा है, इस वजह से इनवैलिड है। अब बात करते हैं इस कांस्टेंट की। हमारा कांस्टेंट वैलिड कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर यूज हो रहे हैं वो सारे A to F यूज हो रहे हैं। हेक्साडेसिमल 0x से स्टार्ट होता है, तो ये हमारा वैलिड कांस्टेंट है। अगर हम बात करें इसकी, ये भी हमारा वैलिड कांस्टेंट है क्योंकि ये 0 से x से स्टार्ट हो रहा है और इसमें A to F कैरेक्टर यूज हो रहे हैं, तो ये हमारा हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है, वैलिड है। अगर मैं बात करूँ इस कांस्टेंट की, ये कांस्टेंट हमारा इनवैलिड है क्योंकि इसमें R आ रहा है। R हमारा A to F में नहीं आता, A to F की रेंज में नहीं आता, जो कि रेंज किसकी है? हेक्साडेसिमल की। तो ये हमारा इनवैलिड हेक्साडेसिमल कांस्टेंट है। अगर मैं बात करूँ इस कांस्टेंट की, ABB2CD, अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करो 0x से स्टार्ट हो रहा है और ABB2CD जो है ये सभी कैरेक्टर्स A to Z और 0 to 9 के बीच में डिजिट्स यूज हो रही है, तो ये हमारा वैलिड कांस्टेंट। अब यहाँ पर एक मैंने प्रोग्राम दिया है, ये यहाँ पर x की वैल्यू 10 ली है और y की वैल्यू ऑक्टल में ली है और ये हेक्साडेसिमल में ली है ना। तो मैं अगर इन दोनों को यहाँ पर इनका सम निकालू, x प्लस डैश 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 वाई प्लस डैश 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 और z, उसका आउटपुट क्या आएगा? देखो जो हमारा 10 है, x की वैल्यू कितनी है? 10। 10 तो हमारा यहाँ एज इट इज आ जाएगा। फिर हमारा डैश 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 आएगा। y की वैल्यू हमारी क्या है? ऑक्टल में है, बट हमारा जो स्क्रीन पे कंसोल पे जो आउटपुट आता है वो आता है डेसिमल में, तो इस ऑक्टल को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा डेसिमल में। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं? 0 इंटू 10⁻0 प्लस 1 इंटू 8⁻1, तो हमारा कितना हो गया? 8 प्लस 0 इक्वल टू 8। तो 8 की इक्वलेंट है, तो यहाँ पर y की जगह 8 आ जाएगा। अब बात करते हैं, हमारा हेक्साडेसिमल में है। हेक्साडेसिमल में तो z की वैल्यू हमारी डेसिमल में प्रिंट होगी, तो आपको हेक्साडेसिमल को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे? 0 इंटू 16⁻0 प्लस 1 इंटू 16⁻1, तो किसके इक्विवेलेंट हो गया? 16 के। तो ये डैश 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 16, ये हमारा आंसर ये आ जाएगा इस प्रोग्राम का। अब यहाँ पर देखते हैं, हमने एक x में एक इंटीजर रखा, वैलिड है। ये 10L एक लॉन्ग वैल्यू है, लॉन्ग को मैं L में रख रहा हूँ, वैलिड है। 10 हमारा इंटीजर है, इंट को मैं लॉन्ग में रख रहा हूँ, रख सकते हैं। बट यहाँ पर ये लॉन्ग वैल्यू है, लॉन्ग को हम किस में रख रहे हैं? इंटीजर में, जिसे हम नहीं रख सकते। एक्चुअल में हमारे पास एक रूल है, आपको बता देता हूं। हम बाइट को शॉर्ट में रख सकते हैं, शॉर्ट को हम इंट में रख सकते हैं, कैरेक्टर को हम इसमें रख सकते हैं, इंट को लॉन्ग में रख सकते हैं, लॉन्ग को फ्लोट में रख सकते हैं और फ्लोट को हम डबल में रख सकते हैं। ठीक है, बट इसका वाइस वर्सा पॉसिबल नहीं है। अगर मैं डबल वैल्यू को फ्लोट में रखूँ या फ्लोट को लॉन्ग में रखूँ, लॉन्ग को या इंट में रखूँ, इंट को शॉर्ट में, बाइट में, सब इनवैलिड है। बट बाइट को मैं शॉर्ट में रख सकता हूँ, शॉर्ट को इंट में रख सकता हूँ, बाइट को मैं इंट में रख सकता हूँ, शॉर्ट को मैं लॉन्ग में रख सकता हूँ। इन फॉरवर्ड डायरेक्शंस आर वैलिड। तो हमारा हम लॉन्ग को किस में रख रहे हैं? इंटीजर में। क्या मैं लॉन्ग को इंटीजर में रख सकता हूँ? नहीं, ये इनवैलिड है। अब बात करते हैं बाइट की। दिस इज द वैलिड, ये हमारा इनवैलिड है क्योंकि हमारी जो बाइट की रेंज होती है -128 टू प्लस के 127 तक होती है, तो 127 तक हम बाइट में रख सकते हैं, बट ये नहीं रख सकते, तो ये हमारा 130 इनवैलिड हो गया। ठीक है, शॉर्ट की रेंज ये रख सकते हैं, बट ये नहीं रख सकते क्योंकि हमारी जो शॉर्ट की रेंज होती है प्लस 32767 तक होती है पॉजिटिव में, इससे बड़ा हम शॉर्ट इसमें नहीं रख सकते। ठीक है, अगर मैं बात करूं, ये हमारी कैसी वैल्यू है? मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, जिसके साथ कुछ नहीं होता, डी, स्मॉल डी और विदाउट डी,
तो ये हमारा डबल वैल्यू, और डबल को मैं किस में रख रहा हूँ, फ्लोट में, जो कि इनवैलिड है। ठीक है, ये हमारी फ्लोट है और फ्लोट को मैं फ्लोट में रख रहा हूँ, वैलिड है। ये हमारी डबल वैल्यू है, डबल को हम डबल में रख रहे हैं तो ये वैलिड है। इसकी बात करें, ये हमारा डबल है और डबल को मैं डबल में रख रहा हूँ, वैलिड है। ये हमारा, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है तो ऑक्टल है, लेकिन ऑक्टल में कभी भी पॉइंट नहीं आएगा। मैंने आपको बताया था हेक्साडेसिमल, ऑक्टल और बाइनरी जो कांस्टेंट हैं वो सारे के सारे इंटीजर कांस्टेंट के साथ आते हैं, तो ये हमारा इनवैलिड है। 0x इंटीजर्स के साथ आता है बट यहाँ पॉइंट आ गया तो ये हमारा इनवैलिड है। ये हमारी डबल वैल्यू है, डबल को मैं किस में रख रहा हूँ, फ्लोट में, तो ये भी इनवैलिड है। ये कैसी वैल्यू है, डबल वैल्यू है, डबल को फ्लोट में रख रहा हूँ, ये भी इनवैलिड है। ये कैसी वैल्यू है, हेक्साडेसिमल है, हेक्साडेसिमल को क्या मैं डबल में रख सकता हूँ, नहीं, क्योंकि हेक्साडेसिमल इंटीजर्स के साथ है तो पॉइंट की वजह से काम खराब हो गया, तो यहाँ भी इनवैलिड है। क्या ये मैं यहाँ पर, ये क्या है, हमारा हेक्साडेसिमल नंबर है जो कि इंटीजर है, और इंटीजर को मैं डबल में रख सकता हूँ, यस मैं डबल को रख सकता हूँ। ठीक है, ये हमारा हेक्साडेसिमल है बट इसमें पॉइंट नहीं है ना, पॉइंट नहीं है तो ये हमारा इंटीजर है, और इंटीजर को मैं किस में रख सकता हूँ, डबल में रख सकता हूँ, वैलिड है अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। अगर आप इस डायग्राम को ऑब्जर्व करें तो इसके अकॉर्डिंग मैं रख सकता हूँ, इंटीजर को डबल में रख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल लिया है। अगर यहाँ ऑब्जर्व करो, डी की जो वैल्यू है वो ये है, और इसको मैंने प्रिंट करा तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, वो मैंने रखी ये जो हेक्साडेसिमल है। क्या हेक्साडेसिमल को डी में रख सकता हूँ, यस, क्योंकि इसमें पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो इंटीजर है, इंटीजर को मैं डबल में रख सकता हूँ, तो मैंने डी में रखा। अगर मैं इसको प्रिंट कराऊं तो क्या वैल्यू प्रिंट होगी, तो आपको पता होना चाहिए एफ की जो वैल्यू होती है 15 होती है, 15 इंटू 16 की पावर 0 प्लस ई की होती है 14, 14 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 14 इंटू 16 की पावर 2 प्लस बी होता है हमारा 10 तो होता है ए, और बी होता है 11, तो 11 इंटू 16 की पावर 3। तो इसको इवेल्युएट जो भी करके आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा इसमें। तो हमने से हेक्साडेसिमल को पहले डेसिमल में कन्वर्ट किया, क्योंकि हमारा आउटपुट हमेशा डेसिमल में आता है। अब बात करते हैं, हमने इसमें ट्रू रखा, बुलियन में हमारे दो कांस्टेंट होते हैं ट्रू एंड फॉल्स, ये रख दिया। 0 रखा, सी प्लस प्लस में 0 का मतलब होता है फॉल्स, बट जावा में 0 का मतलब होता है इंटीजर। इंटीजर को मैं बुलियन में रख सकता हूँ, नहीं, ये इनवैलिड है। ध्यान रखना, 0 और 1 जो ट्रू और फॉल्स है वो सी और सी प्लस प्लस में है, हमारी जावा में नहीं। हमारे यहाँ ट्रू और फॉल्स लिखना पड़ता है, कोई एक लिटरल्स हैं, इन्हीं को यूज करोगे। यहाँ पर टी कैपिटल हो गया, ये कोई कांस्टेंट नहीं है, ये भी इनवैलिड है। यहाँ पर ट्रू तो है लेकिन बट डबल कोट्स में ये स्ट्रिंग है, तो हम स्ट्रिंग को कांस्टेंट बुलियन में नहीं रख सकते, इनवैलिड है। अब बात करते हैं कैरेक्टर की, ये हमारा वैलिड कैरेक्टर है। ए का हमने इसमें सिंगल कोट्स मिसिंग है तो ये हमारा इनवैलिड है। यहाँ डबल कोट्स है, डबल कोट्स को कैरेक्टर में नहीं रख सकते क्योंकि कैरेक्टर सब सिंगल कोट्स में होते हैं, ये भी इनवैलिड है। एक सिंगल कोट्स के अंदर एक ही कैरेक्टर अलाउ है, एक सिंगल कोट्स के अंदर यहाँ पर दो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, तो ये इनवैलिड है। क्या कैरेक्टर को इंटीजर को मैं कैरेक्टर में रख सकता हूँ, यस, ये वैलिड है, क्योंकि यहाँ पर ये जो 97 की जो यूनिकोड वैल्यू होगी वो ए होगी। ए क्या एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर को मैं इसमें रख सकता हूँ। ऐसे फेस को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद जो भी कैरेक्टर होगा और उसके कोरोस्पोंडिंग इस फेस को हम क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, और उस डेसिमल के कोरोस्पोंडिंग जो भी कैरेक्टर होगा उस कैरेक्टर को मैं सी एच में रख रहा हूँ, जो कि वैलिड है। ठीक है, तो यहाँ पर वही कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा। अब ये हमारा वैलिड है, इनवैलिड है, ये हमारा इनवैलिड है, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर जो लास्ट इंटीजर रख सकते हैं वो रख सकते हैं 6 5 5 3 5, इससे बड़ा हम इंटीजर नहीं रख सकते किसी भी कैरेक्टर के अंदर, तो ये हमारा वैलिड है। बट यहाँ पर 6 आ गया लास्ट में, एक ज्यादा हो गया तो इनवैलिड है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एक पॉइंट और डिस्कस करते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट ए कैरेक्टर लिटरल बाय यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन विच इज नथिंग बट 0 U 4 डिजिट्स आएंगी,
ये 4 डिजिट्स हमारी हेक्साडेसिमल होगी। आपको एक से ज्यादा कैरेक्टर यूज करने हैं तो आपको ये फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा, /u और 4 डिजिट्स हेक्साडेसिमल होगी वो, ये जो 4 डिजिट्स होंगी हेक्साडेसिमल होगी। तो अगर मैं बात करूं क्या ये वैलिड है, यस ये एक वैलिड है। क्या ये एक वैलिड है, यस ये वैलिड है। क्यों, इसको बीफ जो लिखा हुआ है इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में, और डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद उस नंबर पे जो भी कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर सेज में आएगा। इसी तरह से इसको भी मैं क्या कर सकता हूं, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूंगा। जो /u से स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे यूनिकोड रिप्रेजेंटेशन है ना, हेक्साडेसिमल का। तो हेक्साडेसिमल नंबर को हम ऐसे कैरेक्टर की फॉर्म में रख सकते हैं, दिस इज द वैलिड। तो उसके कोरोस्पोंडिंग जो भी कैरेक्टर होगा वो कैरेक्टर हमारा प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं 0061 को कन्वर्ट करूं डेसिमल में तो 1 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 6 इंटू 16 की पावर 2। अगर मैं इसे वैल्यूएट करूंगा तो ये 97 आएगा, और 97 पे क्या है हमारा कैरेक्टर, ए। तो हमने ए यहाँ पर रख दिया सी एच के अंदर, तो यहाँ पर सी एच की वैल्यू ए प्रिंट हो जाएगी। बात करते हैं इसकी, ये हमारा इनवैलिड है क्योंकि हमें ये सब सिंगल कोट्स में लेना है ना, सिंगल कोट्स में लिया तो इनवैलिड हो गया। ये हमारा इनवैलिड है क्योंकि /i कुछ नहीं होता, हम यूज कर सकते हैं सिर्फ /u, ये वैलिड है। तो दीज आर द थ्योरी अबाउट द कॉन्स्टेंट्स, है ना। ये आपको बहुत कम मिलेगी यूट्यूब पे, तो थैंक यू।